आज के हिस्ट्री की क्लास में मैं आप सबों को हड़प्पा सभ्यता का जो पहला क्वेश्चन जो होता है, विशाल स्नानागार से आप क्या समझते हैं? ठीक है। yes, आज इस क्वेश्चन को हम दावे के साथ करें कि इतने आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, इतने आसान तरीके से एक स्टेप के बाद एक स्टेप में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जिसमें आप एक बार इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, वो सारा का सारा प्रश्न का स्टेप आपके दिमाग में निश्चित रूप से सेट हो जाएगा, मेरी ये गारंटी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, समझ रहे हैं? yes, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार। स्नानागार को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? स्नानागार जहां पर नहाने का जो कमरा जो होता है, नहाने का जो स्थान होता है, उसको क्या कहोगे इंग्लिश में? बाथरूम कहोगे ना। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार मतलब विशाल बाथरूम हुआ, या आप ये भी कह सकते हैं वॉशरूम, या तो फिर आप ये कह सकते हो स्विमिंग पूल। तो आइए जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का स्विमिंग पूल किस प्रकार से था, उसका विशाल स्नानागार किस प्रकार से था। हालांकि मैं लेक्चर के दौरान मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसको आप बाथरूम कह सकते हैं, इसको आप स्विमिंग पूल कह सकते हो, इसको आप यारा या पोखर कह सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के दौरान आपको स्नानागार शब्द का ही प्रयोग करना है, समझ रहे बात को? तो आइए आप जानते हैं, यहां पर देखिए, हालांकि हमें कोई चित्र वगैरह बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को समझाने के लिए बना दिया है। ये विशाल स्नानागार का मैंने एक चित्र बनाया है। क्या है, किसका है? विशाल स्नानागार का हमने चित्र बनाया। अब इस चित्र में आपको अगर मैं ये कहूं कि इसकी आप किन चीजों का आप ज्ञात करेंगे, इसको क्या चीज ज्ञात करना चाहेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी गहराई कितनी है। आप इस चीज का ऑब्जर्वेशन करोगे कि नहीं, सोचोगे कि नहीं कि बाप रे इतना बड़ा विशाल एकदम भवन है यार, कितना लंबा चौड़ा में होगा, कहते हो ना। कोई घर वगैरह जब देखते हो, कोई हौद वगैरह जब देखते हो, रे देखो ना यार कितना विशाल तालाब है, कितना विशाल घर है यार, कितना लंबा चौड़ा में होगा, ऐसा कहते हो ना। तो पहला आप इसी चीज का ऑब्जर्वेशन कीजिए कि भाई इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी चौड़ाई कितनी थी, है ना जी। इसका मतलब ये हो गया, आप पहला स्टेप पे आप समझ लीजिए, पहला स्टेप पे इसकी लंबाई के बारे में आप सोचेंगे ना, लंबाई। दूसरा क्या सोचेंगे? इसकी चौड़ाई के बारे में सोचिएगा। और तीसरा क्या आप सोचिएगा? गहराई के बारे में सोचिएगा। तो लंबाई कितनी है? लंबाई 39 फुट। चौड़ाई कितनी है? 23 फुट। 23 फुट है। और गहराई कितनी है? 8 फुट। इस प्रश्न का पहला स्टेप आपका यह क्लियर हो गया कि विशाल स्नानागार का जो लंबाई और चौड़ाई जो थी ना, वो लंबाई थी 39 फुट, चौड़ाई थी 23 फुट और गहराई थी 8 फुट। समझ रहे बात को? ये क्वेश्चंस का ये पहला स्टेप आपका फिनिश हो गया कि एक स्टेप में आप इतना आप इसको लिख दीजिए। अब अगला स्टेप क्या आएगा? अब अगले स्टेप में देखिए कि इस अगले स्टेप में अगले स्टेप में आप इसमें देख लीजिए कि दूसरा स्टेप में क्या होगा। देखिए इसमें हमने दो तरफ से सीढ़ी दी है, दो तरफ से सीढ़ी लगाई गई है, सीढ़ी है ना। जिसके मतलब ये जो सीढ़ी है, दूसरे स्टेप में सीढ़ी के बारे में आप वर्णन कीजिएगा क्वेश्चन में कि सीढ़ी इसमें किधर किधर से था। तो हमने इसमें बताया कि सीढ़ी क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया, ये इंडिकेट कर दिया क्या, ये नॉर्थ है साउथ है। इसका मतलब कि विशाल स्नानागार जो, ये जो स्विमिंग पूल जो था, ये जो बाथरूमा जो था, इस बाथरूमा में दो तरफ से सीढ़ी लगल थी, दो तरफ से, एक उत्तर दिशा की और दूसरा दक्षिण दिशा की। आप इस चीज को सेंटेंस में वाक्य में व्याख्या कर सकते हैं कि विशाल स्नानागार में दो तरफ से, दो दिशाओं से सीढ़ी लगी हुई थी, एक उत्तर दिशा से, दूसरी दक्षिण दिशा से। अर्थात कहने का मतलब कि इस विशाल स्नानागार में प्रवेश करने के लिए, इसमें हेलने के लिए, जाने के लिए दो तरफ से सीढ़ी थी, एक दक्षिण की तरफ से, दूसरा उत्तर की तरफ से। आप इस बात को आप व्याख्या कर सकते हैं कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर मैं सीढ़ी की बात करूं, सीढ़ी है ना, सीढ़ी। अब इसको मैं इस प्रकार से मैं कर दूं, साउथ नहीं,
ये नॉर्थ और ये क्या हो गया साउथ। इसका मतलब ये हो गया कि विशाल स्नानागार में दो तरफ से सीढ़ी लगी हुई थी, उत्तर दिशा की ओर से और दक्षिण दिशा की ओर से। ये बात कंप्लीट हो गई। Yes, sir. अब यहाँ पर एक बात सुन, अब सीढ़ी किस लिए लगाई गई है भैया? उसके अंदर नीचे जाने के लिए, Yes, sir. नीचे जाने के लिए लगाई गई सीढ़ी। Yes. अब सीढ़ी का प्रयोग करके लोग नीचे यहाँ पर विशाल स्नानागार में लोग जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं एक चीज को बता देता हूँ, ये जो बना हुआ था, ये जो बना हुआ था, अब मान लेते हैं कि चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार से, मोटी दीवार से इसको चारों तरफ से बाउंड्री किया था, बीच में पानी था, इसमें पानी था। अब ये जब पानी जब था तब पानी कैसे रुकेगा सो बताओ? कच्चा ईटा से अगर चारों तरफ से हम कोई चीज को घेर देंगे और उसके अंदर हम पानी दे देंगे तो उसमें पानी रुकेगा? नहीं सर, तो किन चीजों का प्रयोग किया इसमें? पक्का ईटा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इन लोगों ने विशाल स्नानागार को बनाने के लिए या इसके फर्श के निर्माण करने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया। समझ रहे थे? किसका? पक्के ईंटों, है ना? Yes. पक्के ईंटों का प्रयोग, पक्के ईंटों का प्रयोग किया। समझ रहे? तभी तो इसमें पानी रुकेगा जी। Yes, sir. अब जब पक्का ईंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो पानी रुक जाएगा क्या? नहीं। वो तो कच्चा ईंट जो रहेगा उस कच्चा ईंट को पानी गला देगा और पानी फिर बह जाएगा। तो इसका मतलब इसमें पक्का ईंट का प्रयोग किया था और सीढ़ी थी उत्तर और दक्षिण की तरफ थी। ये बात समझ में आ गई? Yes. अब इसमें एक तो बात आ जाती है कि इसमें आप लोग ये सवाल कर सकते हैं कि इसमें पानी कहाँ से आया था? Yes. पानी कहाँ से आया? कुआं तो ये तो कुआं तो था नहीं कि पानी नीचे अंदर से निकलेगा सब। तो इसके लिए क्या किया गया था? बगल में एक कुआं बनाया गया था। इस कुआं से इसमें क्या किया जाता था? पानी को इसमें भरा जाता, पानी को इसमें भरा जाता था। इसका मतलब पानी के लिए पक्के कुएं का मतलब इस कुएं का प्रयोग किया जाता था। बात समझ रहे ना? समझ में आ रही है बात जी? अब यहां पर देखिए, अब इस सीढ़ी के अंदर यहाँ पर नीचे जाएगा, इधर से आवे चाहे इधर से आवे, जब यहाँ पर सीढ़ी के नीचे यहाँ पर जब जाएगा, यहाँ पर पानी भरा हुआ है ना? Yes. अब यहाँ पर पानी भरा हुआ तो पानिया में क्या करेगा? जाकर के लोग लूडो खेलेगा, नहीं सर, गोटी खेलेगा, नहीं न सर, कंचे खेलेगा, क्या करेगा? यहाँ किस लिए जाएगा? स्नान करने। स्नान करने के लिए यहाँ पर जाता होगा, है ना जी? Yes, sir. स्नान करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किस लिए लोग करता था? स्नान करने। स्नान। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि रोज यहाँ पर जाकर के नहाता था क्या? नहीं सर, तो रोज यहाँ पर जाकर के नहीं नहाता था। यहाँ पर जो नहाता था, आज भी देखते हो कि भारत में कोई भी तीर्थ में जाता है, कोई भी धाम में जाता है तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो कोई पानी का बहुत बड़ा कुंड होता है, जलाशय होता है या तालाब होता है, जिसमें सामूहिक रूप से उसमें लोग क्या करते हैं? स्नान करता है। सामूहिक रूप से स्नान करता है ना? तो इसमें लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। जिस प्रकार से आज किसी धार्मिक कार्यक्रम में सामूहिक रूप से लोग स्नान करते हैं उस कुंड में, उस जलाशय में, उसी प्रकार से ये विशाल स्नानागार तो जो था, ये बाथरूमा जो था, इसमें सामूहिक रूप से धार्मिक अवसरों पर, किस अवसर पर? धार्मिक अवसरों पर। धार्मिक अवसर पर इसका उपयोग किस अवसर पर करता था? धार्मिक अवसर। धार्मिक अवसर पर करता था। समझ गए बात को? अब गया इसमें स्नान किया धार्मिक अवसर पर। अब जब स्नान किया तो अगला स्टेप क्या हो सकता है? स्नान करेगा तो क्या होगा? कपड़ा बदलने के लिए। अरे भैया, कपड़ा बदलने के लिए भी तो जगह होना चाहिए। नहाएगा तो कर बात तो सबसे पहले आदमी का कपड़ा बदलना है ना जी? कपड़ा बदलेगा। अब नहाएगा नुका कर, कपड़ा बदलेगा जाकर के एकदम खुले मैदान में, नो सर, तो उसके लिए क्या होगा? कैमरा। कैमरा नहीं, कमरा। जब हो जाए, जब स्नान किया, स्नान करने के बाद कपड़ा बदलेगा ना, Yes, sir. तो कपड़ा बदलने के लिए क्या था? कमरा। क्या था? कमरा था बना हुआ। इसका मतलब इस विशाल स्नानागार के चारों तरफ बरामदा भी था और कमरा भी होगा, तब जाकर के नुका के फिर कपड़ा बदलता होगा। Yes, sir. समझ रहे बात को? अब इसमें लोग, इसका मतलब ये हो गया कि विशाल स्नानागार में इस बाथरूम में कमरा भी बना हुआ था। समझ गए बात को? Yes, sir. आप इस प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब तीसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरा स्टेप हो गया ना?
अब तीसरे स्टेप में चलते हैं। तीसरे स्टेप में क्या? तीसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में आपको जानना है, जब यहां पर नहाता था ये लोग, आज भी घर के आसपास जहां पर कुआं होता है, जहां पर तालाब होता है, या तो घर में जो बाथरूम जो होता है, तो गंदा पानी निकालने के लिए कोई व्यवस्था करती हो कि नहीं करती हो? क्या बनाती है उसके लिए? नाली बनाते हैं। तो यहाँ पर भी इतना इतना आदमी लोग यहाँ पर नहान धोवन करता होगा, कपड़ा उपड़ा खींचता होगा, तो गंदा पानी तो यहाँ पर जमता होगा। अब जब गंदा पानी यहाँ पर जमता होगा तो निकासी के लिए भी व्यवस्था किया होगा। इसके मतलब कि यहाँ पर इन लोग तीसरे स्टेप में आप क्या चीज की व्याख्या कीजिए कि नाली का भी निर्माण, नाली की भी क्या था? निर्माण, नाली निर्माण। इसका मतलब समझ गए? ये नाली का निर्माण भी किया होगा। किस लिए? पानी निकालने, यहां से गंदा पानी को बाहर करने के लिए नाली का भी निर्माण किया था। अब देखते हो गांव देहात क्षेत्र में नलिया जब एकदम फन फनाने लगता है, महकने लगता है, कीड़ा मकोड़ा एकदम भन भन जब करने लगता है, तो क्या कहते हो? अरे यार बहुत खराब लगता है, काम करो, छोटा छोटा सिलपट बनाओ सीमेंट का और उसको क्या कर दो, ढक दो। तीन लोगों ने भी नाली को क्या कर दिया था? पक्की ईंट से ढक दिया था ताकि दुर्गंध न फैले। बात सही लग रही है कि नहीं? आसान लग रहा है कि नहीं पढ़ाई? बिल्कुल। एक स्टेप, दो स्टेप और तीसरे स्टेप में ये प्रश्न को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? फिनिश कर देते हैं। समझ रहे बात? अब नाली का निर्माण इन लोगों ने कराया, किस लिए? गंदे पानी को निष्कासित करने के लिए किया था। समझ रहा है जी? अब इसमें एक चीज को और देखिए, नाली का निर्माण जब करवाया तो उस समय के जो जॉन मार्शल जो महोदय जो थे ना, जॉन मार्शल, जिन्होंने खुदाई किया था, इसकी खोज किया था, इसके जनक जो थे जॉन मार्शल, उस वक्त के जॉन मार्शल ने क्या कहा था जानते हैं? जॉन मार्शल ने उस वक्त तत्कालीन विश्व का, जॉन मार्शल ने उस वक्त तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण बताया था इसको, सबसे आश्चर्यजनक निर्माण। आप यह सोच सकते हैं कि आखिर इसको सबसे आश्चर्यजनक निर्माण क्यों बताया होगा? इसको सबसे आश्चर्यजनक निर्माण जॉन मार्शल ने इसलिए बताया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आज से 7,000-8,000 वर्ष पहले की बात है, और अगर उस वक्त अगर लोग नाली के बारे में जानते थे, उस वक्त अगर लोग धार्मिक अनुष्ठान में उस स्थान पर लोग नहाने के लिए जब जानते थे, कपड़े बदलने के लिए कमरा का निर्माण किया था, खास करके वो जो हौज जो बनाया था, ये जो विशाल जो स्विमिंग पूल जो स्नानागार जो बनाया था, पक्की ईंट का बनाया था। अब एक ईंट को दूसरे ईंट पर जब जोड़ेगा तो उसके लिए किसी प्रकार के केमिकल्स, किसी प्रकार की मसाला की जरूरत पड़ेगी, तब न खड़ा होगा जी। आज जिस प्रकार से ईंटा को जोड़ते थे, इसके लिए सीमेंट, बालू वगैरह केमिकल्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, उस वक्त भी ईंट को जोड़ने के लिए किसी ने किसी केमिकल्स का, किसी ने किसी चीज का, सीमेंट का प्रयोग किया होगा। इतना पुराना जमाना है। तो जॉन मार्शल ने इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार को क्या कहा था? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। क्या कहा था? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। समझ गए बात को? पूरी तरह से कंप्लीट बोलो। फिनिश एकदम। ये क्वेश्चंस कभी नहीं भूलोगे ना? तो मैंने शुरुआत में हमने जो आप लोगों को जो बताया था कि इस क्वेश्चंस को इतने साधारण तरीके से, इतने स्पष्ट तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका क्वेश्चंस लिखना एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और एक ऐसा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के ये पहले चैप्टर का कि विशाल स्नानागार से आप क्या समझते हैं, ये हमेशा और अक्सर ये प्रश्न 12th क्लास में पूछा जाता है। अब देखिए इसमें आप किस प्रकार से इसको आप क्वेश्चंस के रूप में आप कैसे इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन से आ जाएगा कि विशाल स्नानागार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो पहला स्टेप आप क्या बनाएंगे कि विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण खोज था। इसमें विशाल स्नानागार में क्या थी? लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट और गहराई कितनी थी? 8 फुट। इसमें क्या था कि इसमें दो तरफ से सीढ़ी बनी हुई थी, एक नॉर्थ दिशा की ओर से और एक साउथ दिशा की ओर से। इसमें लोग प्रवेश करते थे और ये किससे बना हुआ था? पक्की ईंट से बना हुआ था। और इसका निर्माण जो होता था क्या होता था? पक्के ईंटों से होता था। और इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों पर,
धार्मिक कार्यक्रमों पर सामूहिक रूप से लोग इसका लोग करते थे। और इस प्रकार से चारों तरफ इसमें क्या था, कमरा भी बना हुआ था। और उस कमरे में जब यहाँ पर लोग स्नान करते थे, उस स्नान करके उस कमरे में जाकर के कपड़ा लता लोग बदलते थे। समझ रहे बात को? ये क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया? कभी बोलोगे क्या? चलो जय